लड़का अपनी गाड़ी को स्टैंड पर लगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में पुलिस को देखकर कोई डर या झिझक नहीं थी। उस लड़के की शर्ट के कॉलर पर फौज का एक छोटा सा पीतल का बैच लगा हुआ था, जो धूप में दूर से ही चमक रहा था। लेकिन दरोगा की लालची नजर उस बैच पर नहीं, बल्कि इस बात पर टिकी थी कि उस नौजवान के सिर पर हेलमेट नहीं था। दरोगा के ठीक पीछे खड़े सिपाही जसवंत सिंह ने अपनी लाठी को जमीन पर पटका और बेहद शातिर मुस्कान के साथ अपने साहब की तरफ देखने लगा। जसवंत को मन ही मन यह भरोसा हो गया था कि आज कोई तगड़ा शिकार उनके जाल में फंस चुका है, जिससे मोटी वसूली होना तय है। दरोगा जी भारी कदमों से उस नौजवान की ओर बढ़ने लगे। वो लड़का अपनी गाड़ी को स्टैंड पर लगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में पुलिस को देखकर कोई डर या झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जो बहुत जरूरी जिम्मेदारी की तरफ इशारा कर रही थी। नौजवान ने दरोगा जी को पूरे अदब के साथ सलूट किया और बहुत ही तमीज से बोला, साहब, मेरी यूनिट से एक बहुत ही इमरजेंसी संदेश आया है और मुझे हर हाल में तुरंत सरहद की तरफ निकलना है। लेकिन दरोगा जी को उस फौजी की वर्दी का रौब बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। उसने तुरंत गाड़ी की चाबी निकाल ली और उसे खींचते हुए कहा कि इमरजेंसी क्या होती है, ये उनके इस थाने में तय होता है, सरहद पर नहीं। नौजवान, जिसका नाम राघव था, उसने बहुत ही हाथ जोड़े विनती की कि मामला सीधे देश की सुरक्षा और मिलिट्री के ऑपरेशन से जुड़ा है, इसलिए उसे बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत जाने दिया जाए। मगर दरोगा मंगल सिंह के दिमाग पर तो उस समय अपने पद की ताकत का घमंड सवार था। उसने सोच लिया था कि आज तो इस फौजी की वर्दी की सारी मर्यादा इसी हाईवे पर सरेआम उतारी जाएगी, चाहे जो भी हो जाए। इस हाईवे वाले हंगामे से ठीक 2 घंटे पहले की बात है, जब यही राघव अपने छोटे से गांव की कच्ची और धूल भरी सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल से बड़े चाव के साथ दाखिल हुआ था। वहां का पूरा माहौल बेहद शांत और खुशहाल था। गांव के मुहाने पर लगे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े काका हमेशा की तरह अपने हुक्के की पाई पकड़े हुए थे। जैसे उनकी बूढ़ी आंखों ने राघव के चेहरे को पहचाना, उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। राघव ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी, नीचे उतरा और झुककर बहुत ही आदर के साथ काका के पैर छुए। काका ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए बड़े लाड से कहा, बेटा, तू आ गया। तेरा पूरा गांव तेरी बहादुरी और देश सेवा पर फख्र करता है। राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ उनसे कहा, काका, मैं इस बार अपनी माँ को बिना कुछ बताए अचानक आया हूँ, ताकि उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज दे सकूं और उनकी खुशी देख सकूं। काका ने हंसते हुए उसकी पीठ पर हाथ मारा और उसे जल्दी से घर के अंदर जाने को कहा, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ रोज की तरह चौखट पर अपनी नजरें गड़ाए उसका रास्ता देख रही थी। घर के आंगन में कदम रखते ही राघव को वही जानी पहचानी सुबह की अगरबत्ती की महक आई, जिसने उसकी पूरी थकान और सरहद के तनाव को पल भर में पूरी तरह दूर कर दिया था। राघव की माँ सावित्री जैसे ही रसोई का काम छोड़कर बाहर आई और अपने जवान बेटे को अचानक अपने सामने देखा, उनकी आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े। उन्होंने तुरंत उसके सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और अपने आंचल से उसका पसीना बड़े प्यार से पोंछने लगी। राघव ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और बड़े लाड से कहा, माँ, इस बार मैं पूरे 1 महीने की लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ और तुम्हारे हाथ के बने वो घी वाले आलू के पराठे खाए बिना नहीं जाऊंगा। सावित्री ने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया, सूखी लकड़ियां डाली और बिल्कुल ताजे और गरम गरम पराठे राघव को पीतल की थाली में लाकर परोस दिए। राघव जब जमीन पर बैठकर बड़े चाव से खाना खा रहा था, तो माँ बस एक टक उसके चेहरे को निहारे जा रही थी। माँ ने बड़े दुख से कहा कि फौज की इस कठिन नौकरी और वहां के मौसम ने उसके लाडले बेटे को थोड़ा दुबला और कमजोर कर दिया है। राघव हंसकर बोला, माँ, वहां कैंटीन में खाना तो बहुत बढ़िया मिलता है, पर उसमें तुम्हारे हाथ का वो प्यार नहीं होता। पूरा घर खुशियों से सराबोर था और किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल एक ऐसा फोन आने वाला है जो इस पूरे सुकून को हमेशा के लिए छीन लेगा। अभी राघव ने खाना शुरू ही किया था कि उसका मोबाइल फोन अचानक जोर जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर उसके कमांडिंग ऑफिसर का नाम चमक रहा था, जिसे देखते ही राघव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत हाथ पोंछा, सीधा अटेंशन की पोजीशन में खड़ा होकर फोन उठाया। दूसरी तरफ से आ रही गंभीर आवाज ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। ऑफिसर ने बहुत ही कड़े शब्दों में जानकारी दी कि देश की सीमा पर अचानक हालात बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं
और उनकी पूरी बटालियन को तुरंत मोर्चे पर तैनात होने का हाई अलर्ट जारी हो चुका है। राघव को तुरंत अपनी छुट्टी रद्द करके अगले 2 घंटे के भीतर हर हाल में बेस कैंप पहुंचने का आदेश दिया गया था। फोन कटते ही राघव ने बहुत ही भारी मन से अपनी माँ की तरफ देखा, जो हाथ में पानी का गिलास लिए रसोई के सामने एकदम स्तब्ध खड़ी थी। सावित्री का दिल तो आखिर एक माँ का था। वो पल भर में अपने बेटे के चेहरे के भाव देखकर पूरी तरह भांप गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और उनका लाल फिर से उनसे दूर जाने वाला है। राघव ने भावुक होकर माँ से कहा, माँ, देश को इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और अगर आज मैं ड्यूटी पर टाइम पर नहीं गया तो सरहद पर तैनात मेरे बाकी फौजी साथी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सावित्री की बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने राघव का हाथ अपने हाथ में लेकर रोते हुए कहा, बेटा, कम से कम पेट भर खाना तो खा लेता, 1 साल बाद तो आया है। राघव ने अपनी माँ के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा और बड़े गर्व से कहा, माँ, एक फौजी की माँ कभी इस तरह रोकर कमजोर नहीं होती। तुम तो एक शेरनी की तरह हो, जिसने देश की रक्षा के लिए अपना बेटा दान दिया है। सावित्री ने भगवान के सामने सिर झुकाया, अपने दिल पर पत्थर रखा और राघव के माथे पर तिलक लगाकर कहा, जा मेरे बहादुर बेटे, अपनी भारत माँ की रक्षा कर और जंग जीतकर सही सलामत वापस आ। राघव ने तुरंत अपने जूते पहने, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, बाहर खड़े काका को दूर से ही हाथ हिलाकर प्रणाम किया और हाईवे की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ गया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आगे रास्ते में उसका सामना किस तरह के भ्रष्ट इंसानी भेड़ियों से होने वाला है, जो देश की सुरक्षा से बड़ा अपनी जेब को समझते हैं। अब हमारी ये कहानी वापस घूमकर उसी हाईवे पर आती है जहां दरोगा मंगल सिंह और फौजी राघव के बीच चल रही तीखी बहस अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। राघव बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, क्योंकि उसके पास बेस कैंप पर रिपोर्ट करने के लिए सिर्फ 30 से 40 मिनट का समय ही बचा था। उसने दरोगा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, आपको चालान काटना है तो काट लीजिए, लेकिन मेहरबानी करके मेरी गाड़ी की चाबी मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि मेरी एक एक सेकंड की देरी भी देश के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन दरोगा मंगल सिंह को तो जैसे राघव की ये छटपटाहट, उसकी ये बेबसी देखकर अलग ही मजा आ रहा था। उसने चाबी को अपनी पैंट की जेब में डाल लिया और सिपाही जसवंत से ऊंची आवाज में कहा, इस फौजी की गाड़ी को इसी वक्त थाने भिजवाने की तैयारी करो, इसकी हेकड़ी वहीं निकलेगी। राघव का सब्र अब धीरे धीरे अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच रहा था, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ उसकी नौकरी या छुट्टी का नहीं था, बल्कि देश की अखंडता और एक बहुत बड़े सीक्रेट मिलिट्री मिशन की कामयाबी से जुड़ा हुआ था। तभी सिपाही जसवंत सिंह अपनी औकात से बाहर जाकर राघव को पीछे धकेलने लगा। राघव ने बिना डरे एक झटके में खुद को संभाला और बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि इस फौज की वर्दी पर दोबारा हाथ मत लगाना, ये देश के लाखों शहीदों के सम्मान का प्रतीक है। इस बात को सुनते ही दरोगा मंगल सिंह भड़क गया और उसने सरेआम चिल्लाते हुए कहा कि इस पूरे इलाके का कानून और राजा वो खुद है और सीमा पर रहने वाला कोई फौजी उसे नहीं सिखाएगा कि खाकी वर्दी की ड्यूटी कैसे की जाती है। हाईवे से गुजरने वाले आम राहगीर, ट्रक ड्राइवर और स्थानीय लोग भी अपनी गाड़ियां रोककर वहां तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। राघव समझ गया था कि ये पुलिस वाले जानबूझकर मामले को उलझा रहे हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी पर समय पर न पहुंच सके और उसका करियर बर्बाद हो जाए। मंगल सिंह ने अपने फोन से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाने का नाटक शुरू कर दिया ताकि राघव पर ऑन ड्यूटी पुलिस पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का झूठा मुकदमा ठोक सके, जिससे उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दी जाए। तभी वहां तमाशा देख रही भीड़ के बीच में खड़े कॉलेज का नौजवान लड़का चुपके से अपने फोन से इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। दरोगा मंगल सिंह को इस बात की भनक तक नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो राघव को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उसे डराने धमकाने में लगा हुआ था। राघव को जब समझ में आ गया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और सीधे तरीके से बात नहीं बनने वाली, तो उसने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला कर लिया। उसने अपनी ऑटोमेटिक राइफल को, जो उसकी पीठ पर टंगी थी, उसे अपने हाथों में ले लिया और दरोगा के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने बहुत ही खतरनाक लहजे में कहा कि अगर किसी ने भी अब उसे रोकने की कोशिश की तो वो देश की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। एक फौजी का ये आक्रामक तेवर देखकर दरोगा मंगल सिंह और सिपाही जसवंत सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई
और उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। मंगल सिंह ने डर के मारे तुरंत चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि देख लो सब लोग, गवाही देना। इस बागी फौजी ने ऑन ड्यूटी पुलिस वालों पर हथियार तान दिया है और यह कानून का उल्लंघन कर रहा है। सड़क पर तमाशा देख रहे लोग भी एक पल के लिए हैरान रह गए कि एक फौजी जैसा अनुशासित इंसान ऐसे खतरनाक कदम क्यों उठा रहा है। लेकिन राघव अच्छी तरह से जानता था उसका वहां से सही समय पर निकलना देश के लिए कितना जरूरी था। दरोगा ने तुरंत डर के मारे अपने वायरलेस से अगली चेक पोस्ट को अलर्ट का मैसेज भेज दिया और कहा कि एक बहुत ही खतरनाक फौजी उनकी तरफ आ रहा है, उसे बैरिकेड लगाकर वहीं रोक लिया जाए। मंगल सिंह ने राघव को खुली चुनौती दी कि अब वो इस हाईवे के अगले नाके को पार करके दिखाए तो वो भी मान जाएगा कि फौज में कितना दम होता है। राघव ने बिना एक भी सेकंड गंवाए अपनी मोटरसाइकिल को किक मारी, गियर बदला और दरोगा को धूल चटाते हुए चेक पोस्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब वो वीडियो बनाने वाले लड़के ने उस पूरी क्लिप को तुरंत इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और देखते ही देखते वो वीडियो जिले के कप्तान साहब के फोन की स्क्रीन पर भी आ गया। वो वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे पुलिस महकमे के अफसरों में हड़कंप मच गया। उस वीडियो में दुनिया देख सकती थी कि कैसे दरोगा मंगल सिंह एक फौजी की मजबूरी और उसकी देशभक्ति का सरेआम मजाक उड़ा रहा था और उसे देश की सेवा में जाने से रोक रहा था। इसी बीच राघव जैसे ही अगली चेक पोस्ट पर पहुंचा, वहां पहले से दरोगा के वायरलेस संदेश पर तैनात भारी पुलिस बल ने अपनी लाठियां और बैरिकेड लगाकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। दरोगा मंगल सिंह भी अपनी तेज रफ्तार सरकारी जीप से धूल उड़ाते हुए वहां पहुंच गया और उसकी आंखों में एक बेहद घिनौनी और क्रूर जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने राघव के पास जाकर घूरते हुए कहा कि अब तेरी ये फौज की वर्दी और तेरी ये सारी अकड़ हमेशा के लिए काल कोठरी के अंदर बंद होकर सड़ जाएगी। राघव बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी गाड़ी से उतरा। उसने अपनी राइफल को सम्मान के साथ जमीन पर टिका दिया और उसका चेहरा बिल्कुल शांत और गंभीर था, जैसे उसे अपने देश के कानून और अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा था कि जीत आखिरकार सच की ही होगी। दरोगा ने अपनी मूंछ पर ताव देते हुए जैसे ही राघव को हथकड़ी पहनाने के लिए सिपाही जसवंत को इशारा किया, तभी अचानक बहुत सारे तेज सायरन और हूटर की आवाजें अचानक हाईवे पर गूंजने लगी। एक के बाद एक लगभग 5 से 6 चमचमाती हुई गाड़ियां बेहद तेज रफ्तार में टर्न लेती हुई चेक पोस्ट की तरफ आती दिखाई दी। उनकी छतों पर लगी लाल नीली बत्तियां दूर से ही चमक रही थी। घमंडी दरोगा मंगल सिंह ने मन ही मन सोचा कि शायद उसके समर्थन में शहर से और ज्यादा पुलिस फोर्स बुलवाई गई है। इसलिए उसने गर्व से अपनी शर्ट का कॉलर थोड़ा और ऊंचा कर लिया और सीधे खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उस काफिले की सबसे मुख्य गाड़ी आकर रुकी और उसमें से जिले के सबसे सख्त और ईमानदार कप्तान एसपी दिग्विजय सिंह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बाहर निकले, तो वहां मौजूद हर एक छोटे बड़े पुलिस वालों के हाथ डर के मारे अपने आप माथे पर सलूट के लिए खड़े हो गए। एसपी साहब का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था और उनकी बात जैसी तेज नजरें सीधे दरोगा मंगल सिंह के चेहरे पर आकर टिक गई थी, जिन्होंने कुछ ही देर पहले कानून की रक्षक वर्दी पहनकर उसकी धज्जियां उड़ाई थी। जिले के कप्तान एसपी दिग्विजय सिंह ने गाड़ी से उतरते ही बिना एक भी सेकंड गंवाए सीधा दरोगा मंगल सिंह के पास जाकर उसके कंधे पर लगे चमकीले स्टार्स को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने बेहद कड़क आवाज में पूछा, दरोगा जी, क्या इसी तरह की सरेआम गुंडागर्दी और उगाही के लिए सरकार तुम्हें हर महीने जनता के टैक्स के पैसे से इतनी भारी तनख्वाह देती है? मंगल सिंह के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी और वो हकलाते हुए डर के मारे बोला, साहब, ये फौजी लड़का बिना हेलमेट के बहुत तेजी से ड्राइविंग कर रहा था और जब हमने इससे रोका तो इसने कानून का मजाक उड़ाया और हम पर अपनी राइफल तान दी। एसपी साहब ने बिना कुछ बोले तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उसका वीडियो दरोगा के मुंह के ठीक सामने करते हुए बहुत तेज चिल्लाकर कहा कि दरोगा जी, आपकी ये झूठी कहानी सुनने से पहले पूरा देश इस वीडियो के जरिए देख चुका है कि बंदूक किसने तानी थी और बदतमीजी की शुरुआत किस तरफ से हुई थी। उन्होंने कड़क शब्दों में चेतावनी दी कि पुलिस का असली काम जनता की रक्षा करना और समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखना है। किसी देश के सच्चे रक्षक और सीमा पर तैनात जवान का इस तरह सरेआम अपमान करना बिल्कुल नहीं है। चेक पोस्ट के आसपास खड़ी भारी भीड़ भी पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ और उस फौजी राघव के हक में जोर जोर से देशभक्ति के नारे लगाने लगी थी, जिससे वहां का पूरा माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया। राघव ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, कप्तान साहब के सामने खड़े होकर उन्हें सैल्यूट किया और बहुत ही संजीदगी से कहा,
सर, मेरी पूरी यूनिट बेस कैंप में मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है और मेरे पास वहां रिपोर्ट करने के लिए अब सिर्फ आखिरी के 10 मिनट ही बाकी बचे हैं। एसपी साहब ने तुरंत राघव के कंधे पर अपना हाथ रखा, उसकी पीठ थपथपाई और बड़े गर्व से कहा, बेटा, उन्हें और पूरे देश को इस बात पर नाज है कि भारत माँ के पास तुम्हारे जैसे समर्पित और सच्चे सिपाही हैं, जो हर तरह की निजी और सामाजिक मुश्किलों के बाद भी अपनी देश की सेवा की ड्यूटी को सबसे ऊपर रखते हैं। इसके तुरंत बाद एसपी साहब ने अपने पीछे खड़े सीनियर इंस्पेक्टर शर्मा की तरफ मुड़कर एक बहुत ही सख्त और ऐतिहासिक आदेश दिया कि दरोगा मंगल सिंह और सिपाही जसवंत सिंह की सरकारी बेल्ट, टोपी और उनकी सरकारी पिस्तौल इसी वक्त इसी हाईवे पर सबके सामने तुरंत जब्त कर ली जाए। दरोगा मंगल सिंह अब अपनी सारी अकड़ भूलकर सीधे एसपी साहब के जूतों में गिरने की कोशिश कर रहा था और रोते हुए अपने छोटे बच्चों की दुहाई देकर माफी मांग रहा था। लेकिन कप्तान साहब का फैसला चट्टान की तरह बिल्कुल अटल था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर पूरी खाकी वर्दी की साख पर बहुत बड़ा दाग लगाया था। आखिरकार कप्तान दिग्विजय सिंह के कड़े आदेश पर दरोगा मंगल सिंह और सिपाही जसवंत सिंह को उसी सरकारी गाड़ी के पीछे वाले लोहे के पिंजरे में मुजरिमों की तरह डाल दिया गया, जिसमें वो कुछ ही देर पहले उस बेकसूर फौजी राघव को जबरदस्ती ठूंस कर ले जाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उन दोनों भ्रष्ट पुलिस वालों को नौकरी से तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ एक आम नागरिक को बीच सड़क पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और धमकाने का क्रिमिनल केस भी दर्ज कर लिया गया। एसपी दिग्विजय सिंह ने खुद बड़े सम्मान के साथ राघव को मोटरसाइकिल की चाबी वापस लौटाई। उन्होंने अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड भी राघव के हाथ में देते हुए बहुत ही प्यार से कहा, बेटा, अगर रास्ते में तुम्हें अपनी यूनिट तक पहुंचने में कोई भी अन्य पुलिस वाला या चेक पोस्ट रोके तो उसे मेरा ये आई कार्ड दिखा देना और कहना, कप्तान दिग्विजय सिंह ने तुम्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ आगे जाने की इजाजत दी है। राघव की आंखों में पुलिस के सर्वोच्च सम्मान और अपनी सच्चाई की जीत को देखकर खुशी के आंसू छलक आए। उसने पूरे जोश के साथ एसपी साहब को सलूट ठोका, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। चेक पोस्ट पर मौजूद सैकड़ों आम नागरिकों और राहगीरों ने तालियां बजाकर उस सच्चे फौजी जवान का हौसला बढ़ाया, जो अपनी जान को हथेली पर रखकर सबकी सुरक्षा के लिए सरहद की बर्फीली वादियों में सीना तान कर खड़ा रहता है। इस पूरी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी से समाज को यह सीख मिलती है कि वर्दी चाहे पुलिस की खाकी हो या फिर फौज की हरी, उसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करना और उसके मासूम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। अपने पद और ताकत का घमंड दिखाकर किसी लाचार पर रौब झाड़ना बिल्कुल नहीं। राघव बिल्कुल सही और सटीक समय पर अपने मिलिट्री बेस कैंप के मेन गेट पर पहुंच गया और उसकी जाबाज बटालियन ने देश की सीमा पर चल रहे उस विदेशी खतरे को अपनी बहादुरी से हमेशा के लिए टाल दिया। राघव की बूढ़ी माँ सावित्री को जब शाम को टीवी चैनलों के जरिए अपने बेटे के साथ हुए इस घटनाक्रम और उसकी बहादुरी का पता चला तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि उनका बेटा सचमुच भारत माँ का एक ऐसा वीर सपूत है जो झुकना नहीं जानता। ये कहानी एक बहुत ही सुखद, न्यायपूर्ण और देश प्रेम की गहरी भावना के साथ एक बेहद खूबसूरत मोड़ पर समाप्त होती है, जो हम सबको अपने सैनिकों का सम्मान करने की सीख देती है। जय हिंद, जय भारत।